नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश गौतम ग्रह उपाय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस के गुरु की बात कर रहा हूं। फोर्थ हाउस का गुरु अगर आपकी कुंडली में है तो आपको कुछ इतने अच्छे परिणाम देता है जो हर किसी को नहीं देता, और कुछ चीज़ें वो खराब भी करता है जो आपके जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। फोर्थ हाउस का गुरु आपको दीर्घायु बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। आप बहुत अच्छे गुरु होते भी हैं और आप अपने बहुत अच्छे गुरुओं का सम्मान भी करते हैं। आपके जितने शिष्य भी होते हैं वो भी आपके परम शिष्य होते हैं, क्योंकि आप गुरु बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में गुरु है तो एक बात तो तय है कि आप पिछले जन्म के पुण्यात्मा हैं। कई जन्मों से आपने पुण्य इकट्ठा किया है, इसलिए आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में गुरु है। फोर्थ हाउस में नॉर्मली कोई भी शुभ ग्रह होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है, जैसे कि चंद्रमा, गुरु। अगर आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में गुरु है तो ये बात तय है कि आप अपने जीवन में पुत्र का और पौत्र का पूरा सुख देखेंगे। आपको जो भी चीज़ें जीवन में प्राप्त होंगी, अच्छी चीज़ें, वो जीवन में आपके पास रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। फोर्थ हाउस का गुरु आपको जीवन में स्टेबिलिटी देता ही देता है। आप जब भी किसी मुसीबत में होते हैं तो आपको जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो आपकी मदद करती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें। या तो आपको कोई हेल्प करने के लिए आदमी मिल जाएगा, या कोई अचानक ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई आइडिया आपके दिमाग में आएगा कि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। कोई भी बीमारी आपको लंबे समय तक टिक नहीं सकती। आप धार्मिक भी बहुत हैं, आप दानी भी बहुत हैं, आप ज्ञानी भी बहुत हैं। अगर आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में गुरु है तो दोस्तों, कोई सा भी ग्रह आपको कुछ भी दे दे, जीवन में टिकेगा तब जब गुरु अच्छा होगा। फोर्थ हाउस का गुरु अच्छा माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा स्वभाव उसके अंदर स्वतः होता ही होता है, और ऐसे व्यक्ति को पिछले जन्म का पुण्यात्मा भी माना जाता है। इस जन्म में भी वो पुण्य प्राप्त करता है, खूब धर्म के काम करता है, दान करता है, लोगों को कई बार ऐसी सलाह दे देता है कि जो उनका पूरा जीवन बदल देती है। ये सिर्फ फोर्थ हाउस का गुरु करता है। फोर्थ हाउस में गुरु आपको दीर्घ आयु भी बनाता है, आपको धनवान भी बनाएगा, संपत्ति भी मिलेगी, वाहन भी मिलेगा। अब समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आप कलयुग में जी रहे हैं। फोर्थ हाउस का गुरु आपका है तो अक्सर आप लोगों को बिन मांगी हुई तो एडवाइस दे देंगे। बिन मांगी हुई एडवाइस जिसको देंगे तो वो आपका एहसान मानेगा या नहीं मानेगा। कई बार आप ऐसी सलाह भी दे देते हैं जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। आप अपने व्यापारिक कॉम्पिटिटर को भी अच्छी सलाह दे देते हैं। गुरु की प्रॉब्लम ये है, सबको सलाह ज़रूर देगा। आप जिसको पैसा उधार देंगे वो तुरंत नहीं लौटाएगा। अगर आप कलयुग में जी रहे हैं और आपका गुरु फोर्थ हाउस में है तो यकीन मानो आप व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली भी हैं, पर कलयुग के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। आज के टाइम में आप बहुत सरल हृदय के व्यक्ति होंगे, सबका सहयोग करेंगे, पर कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। चतुर्थ में अगर गुरु है तो व्यक्ति खुद का धन तब तक इकट्ठा नहीं कर पाएगा जब तक वो उस सलाह, मशवरे और एडवाइस के पैसे नहीं लेता। अब क्योंकि फोर्थ में गुरु है तो उसको आदत है कि वो हर एडवाइस फ्री में देगा। दान करना, उदारवाद और ज्ञानवान उसका स्वभाव है। पर आज की डेट में पैसा इंफॉर्मेशन का ही मिलता है, ज्ञान का मिलता है। अब आपने लोगों को फ्री में एडवाइस तो दे दी, पर आपने देते टाइम उसको कैलकुलेट नहीं किया कि अगर मैं इस काम के पैसे लेता
तो मुझे कितने मिलते। क्योंकि संसार में बहुत सारा आदमी, बहुत सारा व्यक्ति सिर्फ इन्फॉर्मेशन को और जानकारी को छुपाकर ही पैसा कमाता है। क्योंकि वो जानकारी सब में बांट देगी तो वो फीस किस चीज़ की लेगा। पर क्योंकि आपका गुरु 4th हाउस में बैठा है तो आपको तो आदत लगी पड़ी है, आप लोगों को फ्री में एडवाइस देंगे। फ्री में एडवाइस देंगे तो उसकी फीस नहीं लेंगे। और कभी कभी आप बहुत बड़ा जैसे कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी, जैसे खजाना टाइप कोई चीज़ होती है, मतलब कहने का मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन मैं लोगों को वैसे तो फ्री में बांट दूँ, पर सेम इन्फॉर्मेशन अगर किसी और के पास हो जिसका राहु बहुत उच्च का है पर गुरु अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उस इन्फॉर्मेशन को हाइड करके कोई उस पर फॉर्मूला लाएगा किसी बिजनेस का, किसी प्रोडक्ट का या अन्य किसी चीज़ का, और उससे बहुत सारा पैसा कमा लेगा। आपकी आंखों के सामने ही वो रातों रात करोड़पति बन जाएगा आपकी सलाह से। आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा गुरु है तो जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्ति तो होती ही होती है, पर आपका जीवन अपने कमाए हुए धन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा हल्का रहता है, क्योंकि आप उदारवाद स्वभाव के व्यक्ति हैं। अच्छा, गुरु 4th हाउस में है तो इसका मतलब ये है कि पैतृक संपत्ति तो मिलेगी, पर यहाँ बैठा गुरु आपको आपकी संपत्ति की देखरेख आप नहीं करते हो। अगर गुरु यहाँ बैठा है तो संपत्ति की देखरेख जरूर कीजिए, नहीं तो गुरु के शुभ फल आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको मिलने चाहिए। आपकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी ने, आपके भाई साहब ने, आपके चाचा ने, या कोई भी आपके अपने जो गार्जियन हैं, उन्होंने आपको कोई गाड़ी गिफ्ट की है, कोई वस्तु गिफ्ट की है, कोई चीज़ें गिफ्ट की हैं, या कोई प्रॉपर्टी उनके थ्रू आपको मिली है या दे रखी है, तो आपको उसकी देखभाल करनी ही करनी है। सोने चांदी की कोई कमी नहीं है आपके पास। अगर आपका गुरु 4th में है, आपके पास फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं है, आप राजा तुल्य जीवन जियोगे, एक राजा की तरह जीवन जियोगे। पर राजा की जिम्मेदारी होता है कि वो अपने को जो जितने भी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल अच्छे से करें, उनके प्रति लापरवाह नहीं रहे, और उसके बाद ये ऐसा करते हुए अपनी प्रजा का पालन करें। और अगर खुद का कमाया हुआ पैसा आपको अपने जीवन में बहुत सारा देखना है तो ज्ञान का पैसा तो लेना पड़ेगा। आप जैसा प्रोफेसर नहीं है कोई, आपके जैसा टीचर नहीं है, आपके जैसा धर्म प्रचारक हर कोई नहीं बन सकता, आपके जैसा ज्ञानवान व्यक्ति हर कोई नहीं बन सकता। आपकी जितनी स्टेबल लाइफ है उतनी हर किसी की नहीं हो सकती। आपका गुरु 4th में है तो अपने गुरु की कीमत समझो, अपने गुरु ग्रह की कीमत समझो। अच्छा कैसे करें? मैंने एक उपाय तो बताया, पैतृक संपत्ति की देखरेख करें, केसर का तिलक करें, केसर का टीका लगाया करें, गुरु बनाएं किसी को, उस गुरु का सम्मान करें, उस गुरु को पूजें, और खुद भी अब बहुत अच्छे गुरु बनने की कोशिश करें। वैसे तो आप स्वभाव से हैं, अपने शिष्यों का भी ख्याल रखें, वो जीवन भर आपके साथ रहेंगे और आपका ज्ञान ही आपको सम्मान दिलाएगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गुरु 4th में, अपनी कुंडली देख लेना, हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पीली वस्तुओं का इस्तेमाल करो, राधे राधे जपो, भगवान विष्णु की, कृष्ण जी की, राम जी की आराधना करने से गुरु ग्रह अच्छा होता है। वृंदावन आ जाया करो, उनके दर्शन कर लिया करो, बिहारी जी बुला रहे हैं आपको। इसके अलावा वृंदावन में एक गरुड़ गोविंद मंदिर है, उसके ज़रूर दर्शन करना। ये जो भगवान विष्णु के जो वाहन हैं वो गरुड़ जी, उनका मंदिर है गरुड़ गोविंद, बहुत अच्छा मंदिर है, आप आइए, बहुत अच्छा शांति मिलेगी आपको। अपने गुरु को मजबूत कीजिए, भगवान विष्णु जी और उनके जितने भी स्वरूप हैं उनकी पूजा आराधना कीजिए। पीपल को गलती से भी काटना नहीं, जहाँ भी लगा है उसको जल दीजिए। कहीं अन्य जगह पीपल लगाएंगे और उसको बड़ा होने में किसी भी तरीके से योगदान देंगे तो भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। पीपल को घर के अंदर नहीं लगाना, बस जहाँ भी लगे घर के बाहर लगे, घर के अंदर उसकी छाया न पड़े। वैसे एक वीडियो में इतनी जानकारी बहुत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना है वो आपकी इच्छा है, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, राधे राधे, प्रभु बैठा है। ठीक है, नमस्कार, जय राम जी की।